हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़िए। आज हम आप लोगों के लिए एक नया जो वीडियो लाए हैं, फीटर थ्योरी फर्स्ट ईयर वेल्डिंग चैप्टर से है। जो इसमें नया टॉपिक है आर्क वेल्डिंग उपकरण। आर्क वेल्डिंग उपकरण जो पिछले वीडियो में हम डाले थे, आज हम उस उपकरण के बारे में जानकारी दिया जाएगा, पढ़ेंगे हम सब। और चलिए स्टार्ट करते हैं। उपकरण क्या है? उपकरण यानी जो आर्क वेल्डिंग, आर्क उत्पन्न करने के लिए जो विद्युत से आर्क उत्पन्न किया जाता है, जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसी को आर्क वेल्डिंग उपकरण कहते हैं हम। तो वेल्डिंग मशीन या सेट जो होता है हमारा, जिससे वेल्डिंग किया जाता है इलेक्ट्रिक से, तो ये क्या है कि आर्क वेल्डिंग में आवश्यक आर्क बनाने के लिए उचित मात्रा में धारा तथा वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन को वेल्डिंग मशीन सेट कहते हैं। ये निम्न प्रकार के हैं, ठीक है। ये जो निम्न प्रकार के क्या है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, यानी जो आर्क बनाने के लिए जो अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं। तो कितने प्रकार से आर्क बना सकते हैं, कौन कौन से जो है विद्युत द्वारा? तो हमारा एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर द्वारा। तो इस ट्रांसफार्मर का कार्य उच्च वोल्टेज तथा लो एम्पियर की मेन सप्लाई को लो वोल्टेज तथा उच्च एम्पियर में बदलना होता है। यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो मेन सप्लाई के लो करंट को हाई करंट में परिवर्तित करता है, ठीक है। यही हमारा क्या है, देख रहे हैं सब लोग। इसमें जो फिगर में दिया गया है, धारा रेगुलेटर शाफ्ट, ये धारा रेगुलेटर मोटा है, ये इसमें देखेंगे। और मेन सप्लाई से प्राइमरी केबल तक है। इस तरीके से एसी वेल्डिंग है। ये देखिए सब सिंबल बना हुआ है आपका। और प्राइमरी वाइंडिंग है, रेगुलेटर है, वेल्डिंग लीड है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। ओके, तो आप लोग इसको फिगर से आप लोग समझ गए होंगे। और चलिए दूसरा जो है डीसी वेल्डिंग मशीन। आप पहला क्या है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो है डीसी वेल्डिंग मशीन क्या होता है। डीसी वेल्डिंग में ही दो प्रकार के होते हैं, जैसे क्या है, मोटर जनरेटर सेट होता है, दूसरा इंजन जनरेटर सेट होता है। ओके, मोटर जनरेटर सेट क्या होता है? इसे एक इंडक्शन मोटर या ऑयल इंजन द्वारा चलाया जाता है। किसे चलाया जाता है? इंडक्शन मोटर या ऑयल इंजन द्वारा चलाया जाता है। इसमें करंट को रिमोट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार के मोटर जनरेटर सेट में मोटर व जनरेटर दोनों एक ही शाफ्ट पर फिट होते हैं, जिससे आर्क बनाने में सुविधा रहती है। यह 20 एम्पियर से 100 एम्पियर तक का करंट देने की क्षमता रखती है। यानी जो मोटर, इंडक्शन मोटर या ऑयल इंजन दोनों ही एक साथ जो है एक सॉफ्ट पर क्या है, सेट होता है। जो मोटर जनरेटर दोनों ही एक साथ पे क्या होता है, सेट होते हैं, जिससे आर्क बनाने में सुविधा रहती है। ये कितने हैं? 20 एम्पेयर से 1000 एम्पेयर तक करंट देने की क्षमता रखते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं फिगर में, ओपन सर्किट वोल्टेज है, पोलैरिटी स्विच है, करंट रेगुलेटर है, एलिवेटेड मोटर है, जनरेटर है। तो ये जनरेटर सेट है, देखे होंगे आप लोग। मेन सप्लाई लीड है, अर्थ लीड है। ओके, और ये फिगर आपका है। इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि मोटर जनरेटर सेट कैसा है, इसी तरीके से सिंबल रहता है। ओके, अब चलिए अगला जो स्टेप है आपका, इंजन जनरेटर सेट क्या होता है। इस प्रकार के सेट में डीजल या पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डीजल या पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इधर उधर बाहरी कार्यों के लिए किया जाता है। ये बहुत बड़ा महंगा सेट है, ठीक है। यानी इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ये डीजल इंजन डाल करके जो है चलाया जाता है, जिससे ये बहुत महंगा सेट है, जो इधर उधर भी ले जाया जा सकता है, भारी होता है, ठीक है। इसी को इंजन जनरेटर सेट बोलते हैं। वेल्डिंग रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक प्रकार की महत्वपूर्ण युक्ति है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलती है। इस प्रकार की युक्ति दोनों एसी व डीसी धारा की सप्लाई करती है। पहले एसी धारा को उत्पादित किया जाता है, फिर इसे रेक्टिफायर की सहायता से डीसी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो रे, रेगुलेटर कहते हैं इसी को, क्या बोलते हैं? रेगुलेटर, ठीक है। रेक्टिफायर एक प्रकार की महत्वपूर्ण युक्ति है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलती है। इस प्रकार की युक्ति दोनों एसी और डीसी धारा की सप्लाई करती है। पहले एसी धारा को उत्पादित किया जाता है, फिर इसे रेक्टिफायर की सहायता से डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। यही हमारा रेक्टिफायर है।
और इसी इनपुट है, वेल्डिंग लीड है, अर्थ क्लेम है, वेल्डिंग ब्यूटीफायर है। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं वेल्डिंग बूथ क्या होता है। अर्थात वेल्डिंग बूथ मतलब क्या है, जो वेल्डिंग जहां हम वेल्डिंग करते हैं उसी को जो है वेल्डिंग बूथ कहते हैं। आर्क वेल्डिंग एक तीव्र चमक उत्पन्न करने वाला प्रक्रम है। वेल्डिंग कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार अलग अलग कक्ष का निर्माण किया जाता है जिसे वेल्डिंग बूथ कहते हैं। इसकी दीवारें काले रंग की होती है जिससे प्रकाश का परिवर्तन ना हो। इसमें वेल्डिंग टेबल तथा अन्य वेल्डिंग उपकरण भी उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे हम वेल्डिंग बूथ बना रहता है उसकी दीवारें अच्छी तरीके से ब्लैक कलर की होती है, जिससे जो है अच्छे से अच्छे से जो है वहाँ वेल्डिंग किया जा सके, जिससे कोई हानि न पहुंचे। वेल्डिंग बूथ बोलते हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है, इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए जिससे वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है जिस उपकरण का, वही जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर है। यह प्लस की तरह एक उपकरण है जो इलेक्ट्रोड को पकड़ने और उसे वेल्डिंग सेट के केबल द्वारा जोड़ने के काम आता है। इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए बड़े जबड़े तांबे के मिश्र धातु से बने होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड को मिश्र कोणों पर पकड़ने के लिए खांचे बने होते हैं। प्रयोग होने वाले धारा के आधार पर होल्डर का चयन किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर ये आपका यही है। ओके, अब इलेक्ट्रोड होल्डर की गुण, हर प्रकार की वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को मजबूती से पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड का भार कम तथा हाथ की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। संतुलन ठीक होना चाहिए। मैकेनिज्म आसान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन आसानी से बदले जा सकते। कनेक्शन आसानी से मजबूत होने चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से बदले जा सकते हैं। कनेक्शन आसानी से मजबूत होने चाहिए जिससे होल्डर कम ना हो। ठीक है, वेल्डिंग केबल क्या होता है, जब किसी तार में से धारा प्रभावित होती है तो उसे तार के प्रतिरोध के कारण उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है। केबल या लीड बिजली की विशेष तारें होती है जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रोड होल्डर का कार्य को जोड़ती है। ठीक है, वेल्डिंग कार्य में उच्च धारा प्रयोग की जाती है, अतः इन केबलों की धारा ले जाने की क्षमता अधिक होनी चाहिए जिससे कि केबल के गर्म होने से खतरा ना रहे। देखिए ये केबल है हमारा, इसमें हार्ड रेविंग कोटिंग लगा हुआ, काटन चूड़ी है, पेपर है, काटन तार जैसे बल्ब। तो ये वेल्डिंग केबल है जिससे वेल्डिंग की सप्लाई की जाती है। ठीक है, अब देखेंगे इधर वेल्डिंग केबल के गुण क्या है। वेल्डिंग केबल के गुण, केबल में अधिक लचक होनी चाहिए जिससे वेल्डर आसानी से कार्य कर सके। केबल का इंसुलेशन अच्छा और रगड़ सहन करने योग्य होना चाहिए। उचित क्षमता की केबल ही प्रयोग करनी चाहिए जिससे केबल अधिक गर्म ना हो सके। केबल के जोड़ मजबूत से कसे होने चाहिए जिससे कि इस स्पार्किंग होने का खतरा ना रहे। वेल्डिंग मेज क्या होता है, वेल्डिंग आयों की वेल्डिंग करने के लिए उन्हें बार बार अर्थ करना होता है जिससे समय नष्ट होता है। इस समय को बचाने के लिए एक लोहे के एंगल आयरन या पाइप की टेबल बना ली जाती है। इसको अर्थ क्लैंप के द्वारा अर्थ कर दिया जाता है। इस टेबल की यह टेबल निश्चित ऊंचाई घटाने बढ़ाने या घूमने वाले सभी प्रकार की बनाई जा सकती है। टेबल पर रखकर सीधे वेल्ड किया जाता है। ठीक है, ये हमारा जो क्या है, वेल्डिंग टेबल है। ओके, आप लोग इस तरीके से देख रहे हैं और ये वेल्डिंग टेबल है हमारा। ठीक है, अब अगला जो है स्टेप पे चलेंगे। अर्थ क्लैंप क्या होता है, अर्थ क्लैंप देखिए एक इलेक्ट्रोड रॉड का एक केबल से जुड़ा होता है, दूसरा जो है अर्थ से। ठीक है, अर्थ क्लैंप, अर्थ देना भी जरूरी है, बिना अर्थ के जो है अर्थ उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। अर्थ क्लैंप क्या है, इनका उपयोग कर कार्यखंड वेल्डिंग केबल को अर्थ, ठीक है, केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं जैसे ठीक गुणवत्ता की वेल्डिंग प्राप्त करने के लिए कारखंड या टेबल को सतत अर्थ करना है। ठीक है, अब देखिए अर्थ क्लैंप क्या था जरूरी है। फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड कैरियर, फिलर रेडियो इलेक्ट्रोड कैरियर कोलराइड बॉक्स भी कहते हैं, और बॉक्स का प्रयोग इलेक्ट्रोड या फिलर रॉड को रखने के लिए किया जाता है। ये हमारा फिलर रॉड है, इलेक्ट्रोड कैरियर है। ठीक है, ये हमारा जो है इसमें जो है इलेक्ट्रोड को रखा जाता है, सुरक्षित रहता है, इधर उधर बिखरा नहीं रहता है। ठीक है, इसी तरीके से हम वेल्डिंग करते हैं तो इसमें से निकाल के इलेक्ट्रोड रोड में लगाते हैं और आर्क उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा प्रोसेस जो है आर्क वेल्डिंग है। और आर्क वेल्डिंग में जो उपकरण किया जाता है जिसे हम आर्क प्राप्त करते हैं वेल्डिंग करने के लिए, उसी को हम आर्क उपकरण बोलते हैं। तो आपको आर्क उपकरण में बताया गया एसी, डीसी, इंजन, ठीक है, इत्यादि के बारे में बताया गया। उसी को सेट को पूरा जो है वेल्डिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे वेल्डिंग मशीन, और आप ऐसे ही वीडियो
देखते रहिए। और नए वीडियो और के लिए आप सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और शेयर करिए। और आप अपने अंदर स्किल को डेवलप करिए। यही हमारा प्रयास है कि अच्छे से अच्छे आपके अंदर डेवलप हो स्किल। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।